आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज हम देखते हैं फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मानव नेत्र या ह्यूमन आई। लेकिन इसका हम पहले एक्सटर्नल भाग देखेंगे। देखिए, आंख के ऊपर जो बाल होते हैं, ये हमारी धूल कण या कीड़े मकोड़ों को जाने से रोकते हैं। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, इनको कलर कर देती हैं। लड़कियों का बस चले ना तो ये आंख का जो अधिकतर वाला हिस्सा है ना, व्हाइट, जिसको हम स्क्लेरा कहते हैं, इसको भी कलर कर दे। अब देखिए, आईलेट क्या कर दिया, हमारी धूल कण से हमारी रक्षा कर दिया। अब देखिए, आंख का अधिकतर वाला भाग जो व्हाइट होता है, इसको हम कहते हैं स्क्लेरा। यही स्क्लेरा कंजक्टिवा या आई फ्लू में लाल पड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये होता है आइरिस ब्लू, ब्लैक, ब्राउन हो सकता है, लेकिन भारत में अमूमन ब्लैक और ब्राउन ही देखने को आपको मिलते होंगे, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटोलॉजी अलग है, अदर कंट्री की क्लाइमेटोलॉजी अलग है। तो वो आपको कहीं पर भी मतलब ब्लू बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। अमूमन आपको भारत में ही नहीं, अदर कंट्री में ब्लैक और ब्राउन ही देखने को मिलेंगे। अब देखिए, आइरिस का काम क्या होता है, फैलना सिकुड़ना। जैसे ही आप तेज रोशनी में जाएंगे तो ये तुरंत सिकुड़ जाएगा। जैसे ही आप तेज रोशनी में जाएंगे तुरंत सिकुड़ जाएगा। देखा होगा, अब हमारी आंखें तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे में आते हैं, धीरे धीरे फैलता है। मतलब 2-3 मिनट में, 5 मिनट में फैलता है, मतलब। लेकिन सिकुड़ता तुरंत है, फैलता धीरे धीरे है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये क्या कर रहा है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर रहा है, कितना प्रकाश आना चाहिए कितना नहीं। तो आइरिस क्या कर दिया, फैलने और सिकुड़ने से प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल कर दिया। ये हमेशा ब्लू, ब्लैक और ब्राउन हो सकता है। भारत में ब्लैक और ब्राउन ही देखने को मिलते हैं। अब देखिए, जो मुर्गा का आइरिस होता है, ये हमेशा दिन हो या रात, हमेशा सिकुड़ा ही रहता है। लेकिन दिन में तो तेज रोशनी होती है, इसलिए वो देख लेता है, लेकिन रात होते ही खामोश हो जाता है। दोस्त ना रहा, प्यार ना। देखिए, मुर्गा का जो आइरिस होता है वो सिकुड़ा ही रहता है, दिन हो या रात। लेकिन दिन में तेज रोशनी कारण वो देख लेता है, रात में खामोश हो जाता है। लेकिन सुबह के जैसे ही 5 बजते हैं, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाता है, अंधा नहीं है हम। बगल में मुर्गी भी सोई रहती है, देखना जयपाल, पता नहीं तेरे पापा को सुबह सुबह क्या हो जाता है। जयपाल बेचारा खुद टेंशन में है, क्योंकि वो भी एक मुर्गा है। अब देखिए, ये होता है प्यूपिल हमेशा ब्लैक होगा। ये क्या करता है, प्रकाश को पीछे भेजता है। समझ रहे हैं ना आप? आइरिस उसकी मात्रा को कंट्रोल कर रहा था, कितना अंदर यहां पे आना चाहिए कितना नहीं। लेकिन प्यूपिल हमारा पीछे प्रकाश को भेजता है, कितना जाना चाहिए कितना नहीं। अब देखिए, कार्निया क्या होता है, जैसे हमारे मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगा होता है, जिस पे हम सारा काम करते हैं। अगर वो टेम्पर ग्लास हम हटा देंगे, तो स्क्रैच नहीं आ जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हमारी आंखों के ऊपर एक टेम्पर ग्लास लगा हुआ है। डॉक्टर क्या करता है, इसको ही उखाड़ देता है और दूसरा चिपका देता है। तो नेत्रदान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। लेकिन कॉर्निया की एक खराबी है, ये हमेशा गीला रहना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। जैसे आप किसी को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे, 1 मिनट तक देख रहे हैं, तुरंत मैसेज जाएगा आंख के थ्रू ब्रेन को, अरे उस पागल को समझाओ कि पलके भी झपका ले, देख भले ले, लेकिन थोड़ा पलके भी झपका ले, हमारा ड्राई हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो मतलब ये सूखना नहीं चाहिए, हमेशा गीला रहना चाहिए। देखिए, जैसे ही हम रात में सो जाते हैं तो ये क्या, हमारी आंख मतलब कॉर्निया, ये जो ऊपर का पलड़ा है वो ढक जाता है, तो पलके नहीं झपकती। तो यहाँ पे कीचड़ इकट्ठा हो जाता है कि नहीं? तो आपको एक्सटर्नल भाग समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं आंतरिक भाग। देखिए, जैसे ही हम आंखों के पीछे जाते हैं, इस भाग से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, तो हमको मिलती है सिलेरी मांसपेशी। देखिए, ये सिलेरी मांसपेशी ही हमारे सबसे चमकीले भाग अर्थात लेंस को पकड़े रखती है, और लेंस ही होता है जो हमारी देखने में मदद करता है। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपका लेंस जितना मोटा होगा
उतना आप दूर का नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश को मोटा लेंस ज्यादा दूर तक जाने ही नहीं देता, और जितना आपका पतला लेंस होगा उतना आप दूर का देख पाएंगे, लेकिन पास का ब्लर हो जाएगा। तो हमारी आंखों के पास क्या राम सेतु बन रहा है? हमारी आंखों में राम सेतु बन रहा है। ये पत्थर नहीं लग रहा, दूसरा लगा देते हैं। क्या बदलने का कोई सिस्टम है? नहीं है। तो हम पास का और दूर का कैसे देखेंगे? क्या लेंस बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो यही काम आती है हमारी सिलेरी मांसपेशी। क्या करती हैं? देखिए, जब हमको दूर का देखना रहता है, जब हमको दूर का देखना रहता है, तो यही सिलेरी मांसपेशियां इस लेंस को पकड़कर खींच देती हैं। ये हो जाता है पतला और हमें दिख जाता है दूर तक, क्योंकि दूर तक प्रकाश चला जाता है। और जब हमें पास का देखना रहता है, जैसे देखते हैं ना चश्मा लगा के पास का, तो ये सिलेरी मांसपेशी क्या करती हैं? उसको धर के पचका देती हैं, तो वो हो जाता है मोटा लेंस, और मोटा लेंस में पास का बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो समझ में आ गया, हमारी सिलेरी मांसपेशियां क्या कर रहे हैं? लेंस को खींच रही हैं, पचका रही हैं, खींच रही हैं, पचका रही हैं। अगर सिलेरी मांसपेशी नहीं होती तो हमारे मतलब सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता, हमको लेंस बदलना पड़ता, लेंस बदलना पड़ता। लेकिन हमारी सिलेरी मांसपेशियां हमको पास का और दूर का देखने में मदद कर रही हैं। उसको खींच देती हैं तो वो पतला हो जाता है, और पचका देती हैं तो वो मोटा हो जाता है, जिससे हम पास का और दूर का आराम से देख पाते हैं। अब देखिए, हमारा जो आइरस था, इसने तो प्रकाश को कंट्रोल कर दिया था, और हमारे प्यूपिल ने उसको अंदर भेज दिया था। अब कहां जाएगा प्रकाश? अब जाएगा हमारे लेंस पर, लेंस पर जाएगा। यह लेंस क्या करेगा? उस प्रकाश को पीछे भेजेगा, क्लियर करके। समझ रहा है? क्लियर करके उस प्रकाश को पीछे भेजेगा, क्योंकि हमारी आंखें देखने को तो एक ही बार में पूरी दुनिया देख लेती हैं, लेकिन हमारा फोकस किस पर है? वही पीछे जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक कतार में 2000 लड़कियां खड़ी हैं, तो हमारा फोकस किस पे होगा? हमारी वाली पे। तो वही पीछे जानी चाहिए कि 2000 ही पीछे भेज दे। आप तो भेज भी देंगे, भेज भी देते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भेज दीजिए। तो देखिए, अब हमारा प्रकाश लेंस क्या करेगा? उसको क्लियर करके कहां भेजेगा? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर आ गया। रेटिना पर जैसा ही आता है, इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन सबसे क्लियर इमेज मैकुला एलोस्पोट पर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि सेंटर समझ रहे होंगे आप। अब देखिए, हमारा लेंस पीछे प्रकाश भेज दिया, इमेज बन गया रेटिना पर, और सबसे क्लियर इमेज कहां पर बन गया? मैकुला या एलोस्पोट पर। अब मैसेज जाएगा ऑप्टिकल्स नर्व्स के थ्रू, किसके पास? ब्रेन के पास। ब्रेन क्या करेगा? उस पर एनालिसिस करेगा, देखेगा क्या चीज है, वही चीज है जो भेजा गया है, ये सब की सब है। तो देखिए, ये मैसेज दो टाइप से जाता है, मतलब दो नब्स से जाता है, दो प्रकार की नब्स। एक जो कॉन्सेप्ट वाली नब्स होती हैं, कॉन्सेप्ट की जो नब्स होती हैं, वो बताती हैं प्रकाश को धीमा है या तेज। और एक जो रोड के शेप की होती हैं, रोड सीधा, मतलब सीधा, वो बताती हैं कलर। तो मतलब मैसेज दो प्रकार से गया, एक जो प्रकाश धीमा है या तेज, एक प्रकाश क्या है, एक कलर कैसा है, कौन सा कलर है, किस चीज का है, वो जाता है। ठीक है। अब ब्रेन करता है एनालिसिस और देखता है क्या चीज है। मतलब मान लीजिए किसी चीज को आपने देखा, मान लीजिए पुरानी वाली को देखा, हाँ वही है, या फिर किसी बुक को देखा, किसी भी चीज को देखा, तो ब्रेन उस पर एनालिसिस करता है ये है क्या चीज। अब देखिए, हमारी आइरिस और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमरस। ये क्या करता है? आंखों को पचकने से रोकता है, मतलब फुला के रखता है। और ठीक लेंस और रेटिना के बीच में एक लिक्विड और भरा होता है, जिसको कहते हैं हम विट्रस ह्यूमरस। ये आंख को फैलाने में मदद करता है। तो आपको अच्छी तरीके से आंतरिक भाग भी समझ में आ गया होगा।